Hey Cosmic Dreamers, welcome back to your channel. So today's reading is all about what next going to happen in your career. It's a very general reading है ना, so if it's not resonating with you, don't force yourself. Let's see कि reading में अभी क्या आता है next है ना. So जो भी होगा resonate होगा, very good. नहीं होगा then wait for the next video. कोई ना कोई जो वीडियो आपके लिए होगी वो आपके पास सामने खुद आ जाएगी है ना. ओके देन ठीक है, इससे हम अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग के लिए. ओके ओके सो द फर्स्ट कार्ड इज द वर्ल्ड कार्ड. ओके ओके सेकंड 9 of cup. ओके 7 of wand. ओके ace of pentacle, temperance and king of wands. Okay, nice, very good. Okay, so the bottom of the card energy which is queen of cups. basically ये हमको ना ऑल ओवर रीडिंग का जो क्रक्स या मेन जो थीम होती है ना, जो आपको जाएगा वो आपको बता रहा है विच इज़ द क्वीन ऑफ कप्स. एंड अंडरलाइन क्वीन ऑफ कप ना 3 of cups है विच इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. ओके ना. ओके देन ओके लेट्स स्टार्ट. जैसे कि आई सी द वर्ल्ड कार्ड. ओके यू नो वॉट, वर्ल्ड कार्ड एक्चुअली टेल्स यू, अगर देखो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. इवन पूरी रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है. टच वुड भाई, टच वुड सीरियसली. इन टर्म्स ऑफ करियर ना, व्हेन वी टॉक अबाउट करियर, these all cards are very positive towards it, right? If we talk about ना world, the world card is, एक तो फर्स्ट चीज़ क्या है, एक तो ये मेजर अरकाना है, राइट, विच इज़ इस बहुत मैटर करता है. एक मतलब इसकी जो वजूद बोलते हैं ना, इफ सॉरी इफ मैंने कुछ गलत बोला, बट जो इम्पोर्टेंस, या वी कैन से इम्पोर्टेंस, राइट. जो इम्पोर्टेंस है ना इस कार्ड की, जो मेजर कानाज आर लाइक फ्यू, राइट, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज़्यादा वर्थ है, लाइक उसकी ऊपर उसको रखा जाता है, राइट. तो यहाँ पे कार्ड आया आपके लिए द वर्ल्ड कार्ड. द फर्स्ट कार्ड इज़ ऑल्सो आइडेंटिफाई, लाइक बोला जाता है मेजर कार्ड आपके उसमें प्रेडिक्शंस में मैटर करता है, राइट. सो जो वर्ल्ड कार्ड बेसिकली क्या बता रहा है हमको, एक कंप्लीशन बता रहा है, एक अचीवमेंट और सक्सेस के बारे में बता रहा है बेसिकली, है ना. इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. कंप्लीशन टर्म्स ऑफ बेसिकली ना व्हाट आई फील कि ना माइट बी पॉसिबल कि आप जब करंट किसी कंपनी में जो भी हो, आप कहीं भी जॉब कर रहे हो, या फिर कोई भी आप माइट भी एक बिजनेस में हो, या पास्ट में माइट भी आपने अभी रिसेंटली पास्ट में आपने, या करंटली ऑल्सो माइट बी पॉसिबल फॉर फ्यू कि आप एक चैलेंजेस फेज फील कर रहे होंगे, या आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आपने कुछ पॉलिटिक्स फील कर रहे होंगे, है ना, अपने अराउंड की बहुत पॉलिटिक्स चल रही है ऑफिस में, या कुछ चल रहा है, एंड यू फील कि यार नहीं यार सेटिस्फाई नहीं हूँ मैं, या फिर अकॉर्डिंग टू योर लाइक अभी अप्रेजल मंथ गया है, राइट, तो माइट बी यू फील कि नहीं यार जो मैं जिस वर्थ का मैं हूँ या मैं हूँ उस चीज़ वो मुझे वर्थ नहीं मुझे मिल रही है. मैं जिस चीज़ की कैपेबल हूँ मुझे वो वर्थ मुझे कोई वो चीज़ समझ नहीं रहा है कि यू नो उतना नहीं मुझे मिल रहा है यहाँ पर उस इन्वायरमेंट में. या आप करते बहुत कुछ हो बट आपको उस चीज़ की अप्रिशिएशन नहीं मिलती है इन रिटर्न, है ना, आपके वो कल्चर में. सो दीज आर द पॉइंट्स जो मुझे समझ आ रहा है. तो वो जो सर्कल है ना वो एक एंड होता हुआ दिख रहा है, राइट. तो मतलब जो आपका बेसिकली एक आपकी लाइफ में ना करियर के पॉइंट ऑफ व्यू में एक मैं मेजर एंडिंग देख पा रही हूँ, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव चीज़. एक फेज मतलब एक न्यू बिगनिंग. देखो एंडिंग इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव यार, एक चीज़ ये समझना, है ना. एंडिंग इज़ नॉट ऑलवेज नेगेटिव. एंडिंग कोई चीज़ का अगर नेगेटिव चीज़ की एंडिंग हो रही है तो यार आप एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो एक पॉजिटिव चीज़ के लिए, राइट. सो इन टर्म्स ऑफ दिस ना, एक तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ, कि जो पुराने आपके लाइफ के जो चैलेंजेस फेस था, जो आपने देखा होगा कि यार आपको समझ नहीं आ रहा है, ब्लर था, आपको समझ नहीं आ रहा है कि नेक्स्ट आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, या कोई माइट भी आप ट्राइंग कि इतने टाइम से आप जॉब स्विच करने का ट्राई कर रहे थे, या फिर कहीं आप बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने का ट्राई कर रहे थे, वो आपको मिल नहीं पा रही थी। वो जो एक स्ट्रगलिंग फेज़ है ना, दैट शो द वर्ल्ड का शोज़ कि वो जो आपका स्ट्रगलिंग फेज़ है वो आपका कहीं ना कहीं एंड हो रहा है, राइट। तो एंड माइट भी पॉसिबल कोई प्रोजेक्ट है, कुछ है, वो एक मतलब एंडिंग फेज में जा रहा है, फिनिशिंग कर रहे हो, कुछ चीज़ फिनिश कर रहे हो। इवन इसका मतलब ये भी होता है कि आपके लाइफ में एक सर्कल कंप्लीट हो गया एंड यू आर रेडी टू गो इन टू अ नेक्स्ट सर्कल। मतलब यू आर रेडी टू गो इन अ नेक्स्ट रोल माइट भी, है ना। आपको एक नई जॉब आपको मिल सकती है, नए इन्वायरमेंट में जा सकते हो, जॉब चेंज हो रही है आपका, माइट भी किसी का ऐसे लोकेशन चेंज हो रही है, या कुछ चेंजेस हैं जो पॉजिटिव चेंज है, नो डाउट, बिकॉज वर्ल्ड कार्ड इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव। आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा वर्ल्ड कार्ड की फ़ोटो, विच इज़ ऑल अबाउट, लाइक आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे द रेड जो सर्कल है ग्रीन कलर का, है ना, विच इज़ आपके वहाँ पे ऊपर ना दो, एक ऊपर इन्फिनिटी का सर्कल है, रेड में इन्फिनिटी सिंबल है, एक नीचे इन्फिनिटी सिंबल है, राइट, विच इज़ ऑल अबाउट बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके पास, अबंडेंस आ रही है आपके पास, बहुत ज़्यादा एक ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, अचीवमेंट, आप बहुत कुछ अचीव कर रहे हो अपने लाइफ में, राइट। मतलब या दिस कार्ड बेसिकली ना इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ना अकम्पलिशमेंट, कोई आप ना चीज़ कंप्लीट कर रहे हो और यू विल, आपको रिकग्निशन भी मिल रही है, आपको अप्रिशिएशन भी मिल रही है उस चीज़ की इन रिटर्न, है ना। आपकी जो फैमिली है, सारे हैं आपके, लिटरली आपको बहुत ऐसे प्राउड फील करेंगे आपके बारे में, मतलब आप अपने बारे में इवन बहुत प्राउड फील करोगे कि यार आपको लगेगा कि हाँ यार मैं इतने टाइम से कोशिश कर रहा था, मैं इतने टाइम से कोशिश कर रही थी कि यार ये हो नहीं रहा है, मैं इतने टाइम से स्ट्रगल कर रही थी, इतने टाइम से मैं कोशिश कर रही थी कि यार मतलब इतना टाइम से तुम मेहनत कर रहे हो बट तुम्हें वो चीज़ महसूस नहीं हो रही है कि तुम वो महसूस, मतलब तुम कर नहीं पा, वो तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, है ना। तो बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है ना। तो आपने बहुत सारा, अभी सब्र तो बहुत सारा कर लिया ना, अब आपको वो मीठा फल खाने की बारी है ना। चलो ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट, अगर नेक्स्ट कार्ड था हमारा विच इज़ 9 ऑफ कप। भाई साहब 9 ऑफ कप तो भाई तुम्हें पता ही है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है अपने आप में, है ना। तुम अपने आप में इतना सेटिस्फाई फील करोगे, इतना पर्सनल अपने आप में इतना कंटेंटमेंट फील करोगे, यू फील लाइक कि हाँ यार यू एक्चुअली डन समथिंग वेरी गुड, लाइक तुमने मतलब भाई मतलब जो तुमने ज़िंदगी में विश मांगी थी ना, वो तुम्हारी विश पूरी हो गई है। तुमने था कि तुम मुझे इस पोजीशन में पहुंचना है, किसी को प्रमोशन माइट भी पॉसिबल, तुम, इसका मतलब एक ये भी हो सकता है, राइट, लाइक अभी वही कह रही हूँ ना, अभी अप्रेजल मंथ गया है ना, एंड ऑफ द मार्च, स्टार्टिंग ऑफ द अप्रैल, मिड ऑफ द अप्रैल, वट एवर। सो यू नो माइट भी पॉसिबल तुम्हें एक पोजीशन छोड़कर एक अपर पोजीशन में जा रहे हो, सेम ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो, है ना। या फिर माइट भी तुम जॉब चेंज करके एक न्यू पोजीशन में जा रहे हो, या तुमने सोचा था कि यार मेरा एक गोल है, मुझे इस पोजीशन पे जाना है, मुझे इस करियर पे अपने इस पोजीशन पे या इस अचीवमेंट उस पे जाना है, एंड यू आर एक्चुअली अचीविंग इट, है ना। इसका मतलब ये है, आपकी जो विश आपने कभी ज़िंदगी में मांगी थी ना, इतनी जो आपने मेहनत करी है, इतना सब कुछ करा है, उसका फल आपको फाइनली मिल रहा है इन द मंथ ऑफ मे, है ना। करियर वाइज बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। एंड बेसिकली आप इस चीज़ से ना इमोशनली और प्रोफेशनली दोनों आप बहुत सेटिस्फाई फील करोगे अपने लिए, है ना। ठीक है। नाउ द कार्ड, थर्ड कार्ड आया था हमारा 7 ऑफ वॉन्ड्स। या दिस कार्ड देखो घबराने की जरूरत नहीं है। देखो घबराने की तो जरूरत है नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार शिट यार ये कार्ड एक नेगेटिव आ गया है ना, या कुछ आ गया है, वेट अ मिनट। ओके गाइस, नाउ विल टॉक अबाउट आवर थर्ड कार्ड, है ना, विच इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो
दिस कार्ड इज़ ऑल अबाउट ये ये देखो, हमारे माइंड में अगर कोई टैरो मतलब थोड़ा बहुत नॉलेज रखता है, कुछ रखता है, तो हमारे माइंड में ना एक चीज़ है कि 7 ऑफ वॉन्ट्स इट्स अ नेगेटिव कार्ड, है ना। बट एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, अभी इस रीडिंग में 7 ऑफ वॉन्ट्स का एक्चुअली मीनिंग क्या है, अगर मैं दूसरे कार्ड्स को भी देख रही हूँ और इसका मीनिंग अगर मैं प्रेडिक्ट करूँ, इट्स ऑल अबाउट कि तुम ना अपने स्टैंड ले रहे हो अपने ग्राउंड के लिए, लाइक यू नो, मतलब देखो, ये नहीं कहूँगी कि अभी अब तुम्हारा नेक्स्ट फेज शुरू होने वाला है लाइफ का या करियर का, है ना। तो ऐसा तो देखो कभी नहीं होता, लाइफ है यार, ऐसा तो कभी नहीं होता कि तुम्हारी लाइफ बहुत गुडी गुडी जाएगी, बहुत अच्छा अच्छा होएगा, नहीं यार, सबके लाइफ में चैलेंजेस आते हैं और आने भी चाहिए, व्हाट आई फील, बिकॉज तभी तुम एक्चुअली कदर होती है चीज़ों की, राइट, वर्ड्स पता चलती है यार, है ना। सो इन दिस टर्म्स ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि ना मई मंथ में कुछ टाइम ऐसा रहेगा, बैक ऑफ द माइंड चीज़ें अच्छी हो रही होंगी, एक अच्छा फेज़ आ रहा होगा आपके लाइफ में, एक मतलब एक नया पोजीशन या नया चीज़ों में आप जा रहे होंगे, नया फेज शुरू हो रहा होगा, नो डाउट। बट ऑन अ सेम साइड ना माइट बी पॉसिबल, मतलब एक चैलेंजेस फेज रहेगा आपका कहीं ना कहीं, इन टर्म्स ऑफ मतलब एक कॉम्पिटिशन फील करोगे आप, फेस करोगे। मतलब मैं अगर आपको थोड़ा ब्रीफली समझाऊँ इस चीज़ के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ जैसे कि करियर में अगर मैं बात करूँ कि अगर आप, मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, चलो ठीक है, मैं एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि आपकी हुई है प्रमोशन, है ना। अब हुई है प्रमोशन इन अ सेम ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ व्हाट हैपन, आप अभी आपके अंडर माइट भी अभी आप कुछ काम कर रहे थे, नाउ अभी आपकी जो नेक्स्ट पोजीशन गई है उसके अंडर आपके अंडर कुछ लोग हैं, है ना। अब आप रिपोर्ट तो कर ही रहे हो अपने ऊपर, मैनेजर या जो भी होंगे ऑफिसर्स या जो भी, नाउ यू हैव सम पीपल आपके अंडर ऑल्सो जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आपको अपना काम भी देखना है, आपको अगले कुछ लोग लाइक यू नो 5 to 6 या व्हाटएवर नंबर्स, आपको अपने अंदर नीचे अंडर जो एम्प्लॉयज़ हैं आपको वो भी, उनका भी देखना है कि आप उनको बेसिकली मैनेज कर रहे हो, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, एंड माइट भी पॉसिबल आपको कुछ टाइम ऐसा लगे, किस फेज़ में ऐसा लगे कि यार थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है, या यू वांट कि यार शायद कि आपकी प्रमोशन हो गई है, बट जो आपके साथ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, कलीग्स हैं, कुछ हैं, दे आर बिट जेलस, it seems they are a bit jealous, right. might be possible they are actually कि वो तुम्हारे लिए कुछ एक डिफ़िकल्ट फेज़ या एक कंपटीशन फील होगा कि यार दूसरे वाले जेलस हो रहे हैं, तो क्या एक इन्वायरमेंट एक ना चैलेंजिंग एक वो लग जाता है आपस में, फिर जो जेलस हो रहे होते हैं ना, जो आपस में कंपटीशन लग जाता है कि यार अच्छा इसकी तो प्रमोशन होगी, मेरी नहीं हुई है, अच्छा ठीक है यार, मतलब एक मतलब वो एक हारमोनी सी टाइप नहीं रहता है ना, अगर तुम करियर के प्रोफेशनली है यार। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप जितना प्रैक्टिकल रहोगे ना अपने करियर लाइफ में, जितना प्रोफेशनल रहोगे, यू विल लाइक वेरी पीसफुल पर्सन इन योर लाइफ, है ना। तो बेस्ट एडवाइस इज़ गोइंग टू बी लाइक कि तुम जाओ इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी, है ना। प्रैक्टिकलिटी होना अपनी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड रहेंगी चैलेंजेस, थोड़ा बहुत आएगा, ज़्यादा नहीं है, बिकॉज अगर मैं सारे कार्ड्स देखूँ ना, सारे कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव, एंड वही है जब बोलते हैं कि जब थोड़ा चैलेंज आए या कुछ आए, या वो लगे कि यार थोड़ा कॉम्पिटिशनली वाइब आ रही है, थोड़ा दूसरा बंदा भी थोड़ा ऐसे मतलब थोड़ा चल रहा है, चैलेंज लेके चल रहा है या कुछ चल रहा है, देन यू बी लाइक यार उस चीज़ पे ना बेस्ट चीज़ पता क्या है, पेशेंस दो, उसको अपना कर्मा मिलेगा, तुम वही अपना कर्मा करते जाओ, तुमने इतने टाइम की मेहनत करी है, तुम्हें मतलब दूसरे बंदा नहीं चीज़ को फील कर रहा ना कि तुमने क्या मेहनत करी है, उसको नहीं पता, उसको तो चीज़ दिख रही है कि यार तुमको आज ग्रोथ मिल गई है, आज तुम्हें सक्सेस मिल गया है या कुछ मिल गया है, आज तुम्हारी हो गई है प्रमोशन, बट तुम्हें उसे नहीं पता कि तुम कौन से फेज से गए हो, तुमने कितनी चीज़ के लिए मेहनत करी है, कितने टाइम से कर रहे हो, और है ना, यू डोंट नो दैट, दे डोंट नो दैट, है ना। तो वो चीज़ यार मतलब खुद को पता होती है, तो फिर
क्यों दूसरों को प्रूव करते रहना है पूरी ज़िंदगी? खुद को प्रूव करो यार, है ना? तो बेस्ट चीज़ तो यही है कि जो कोई कुछ कह रहा है, ठीक है यार, लेट इट बी। तुम्हें किसी का कुछ बुरा नहीं करना है, तुम्हें पॉजिटिव करना है, तुम्हें सब कुछ अच्छा करना है, और इवेंचुअली ना यू विल सी वन डे आपको ग्रोथ ना खुद मिलती रहती है ना? ग्रोथ आपको खुद ना खुद कभी ना कभी भाई, कभी भी कोई नॉलेज, कभी भी कोई भी मेहनत ख़राब नहीं जाती, कभी भी नहीं जाती है। ये तो कभी भी तुम भूल जाना कि यार मैंने ये मेहनत करी थी यार और लाइफ, बट मेरे को तो नहीं मिली है यार, मुझे ये नहीं हुआ, मेरे से तो वो नहीं हुआ। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं होता, है ना? कभी ना कभी वो फील लेके यार पता नहीं कौन सी मेहनत कब काम आती है ना, और इतने मतलब सोने पे सुहाग होके मिलती है ना, तुमको डबल होके मिलती है ना? वो वाली बात है। तो कभी भी हार नहीं माननी। कभी भी अगर तुम्हें ऐसे थोड़ा चैलेंजिंग फेस लगेगा या कुछ लगेगा कि समटाइम्स यू फील कि तुम थोड़ा ऐसे डिफेंस मोड में जा रहे हो कि यार ओके ठीक है, अगर ये मुझसे ऐसे बिहेव कर रहा है तो मैं भी ऐसे बिहेव करूँगी या कुछ, है ना? अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हो, समहाउ इट्स अ गुड थिंग। अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। ओब्वियसली भाई दुनिया है थोड़ी ऐसे मतलब टाइप की, ऐसे किसी की बातों में नहीं आना है, बट इवेंचुअली चिल रहना है ना? ठीक है। सो अगर मैं बात करूँ इस चीज़ के लिए बारे में ही, 7 ऑफ वॉन्ड्स के बारे में, तो बेसिकली ना यू लाइक कि इसका आपका था एक और गाइडेंस इस चीज़ से ये मिल रही है मुझको, 7 ऑफ वॉन्ड से ये मिल रही है कि ना एक ये चीज़ बता रहा है कि आप जो डिफेंसिव रहोगे ना, एक चीज़ के लिए आप डिफेंडिंग करोगे माइट भी अपने लिए, एंड ये कह रहा है कि अगर आप वो डिटर्मिनेशन के साथ आप अगर वो प्रॉपर कंसिस्टेंटली करते रहे, डिटरमाइंड होकर हर चीज़, तो 110% सक्सेसफुल हो गए आप। सक्सेस आपके कदमों पे लाइक टू मेक इट टाइप, है ना? तो ये बोला जा रहा है, पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपको अपने करियर के बारे में पॉजिटिव ही रहना है, डिटरमाइंड रहना है। अगर डिटरमाइंड रहोगे तो सारे जो चैलेंजेस हैं या फिर कोई भी आप टाइप का कंपटीशन या कुछ भी आप फील कर रहे हो या थोड़ा डिफेंसिव या थोड़ा हल्का सा फील कर रहे हो, दैट विल वो ना इना कन्वर्ट हो जाएगा बहुत सक्सेसफुली, सक्सेस में बहुत कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? नाउ द बेस्ट थिंग्स, नाउ वी टॉक अबाउट द एस ऑफ पेंटिकल। भाई और क्या चाहिए तुम्हें, है ना? पेंटिकल मिल गया, एस ऑफ पेंटिकल। भाई अपना आप में बोलता है ये न्यू अपॉर्चुनिटी है ना? ये तो अपना आप में बोल रहा है कि तुमको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, और इसका मतलब एक ये भी होता है कि आपके लाइफ में ना फाइनेंशियली गेन आने वाला है, बिगनिंग होने वाली है, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। देखो जितने भी ऐसे कार्ड्स होते हैं ना, उसका मतलब होता है कुछ ना कुछ अलग अलग फेज़ में कुछ ना कुछ टाइप की बिगनिंग होने वाली है, कुछ न्यू चीज़ शुरू होने वाली है ऑन अ वेरी स्टार्टिंग लेवल, है ना? अगर मैं बात करूँ पेंटिकल की, पेंटिकल तो अपना में भाई मनी है, पैसा है, वैसा है ना? तो ये तो अपना में इंडिकेट कर रहा है कि यार एक न्यू बिगनिंग होने वाली है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली। इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड, इट्स अ वेरी वेरी गुड ओमन अगर तुम्हारे लिए यहाँ पे आया है एस ऑफ पेंटिकल, और वो भी करियर की रीडिंग में, है ना? सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड जो बेसिकली इंडिकेट करता है कि ना आपकी फाइनेंसेस या आपके करियर में ना स्टेबिलिटी आ रही है। आप इतने टाइम में आप सोच रही थी कि यार अब क्या होने वाला है यार, कुछ हो नहीं रहा है, मैं इतना टाइम से पता नहीं, कई लोग तो यार इतने साल मेहनत कर रहे हैं, है ना? इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, इतना टाइम से शायद माइट भी कोई ट्राई कर रहा है कि कोई जॉब स्विच हो जाए या कुछ हो जाए, कर रहे हैं बट नहीं यार कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है, जितना मर्जी कोशिश कर रहा हो बट यार नहीं हो पा रहा है कुछ भी, क्या करें कोई। बट अब क्या दिख रहा है ना? एक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपको दिखेंगी न्यू अपॉर्चुनिटीज़। माइट भी ऐसा है कि आपका माइंडसेट ही एक छोटा सा हो गया था कि यार मतलब कि यार यू में भी शायद तुमने खुद ही चीज़ को सेट कर लिया था कि यार नहीं मिल पाएगी, नहीं हो पाएगा कुछ भी। बट अभी क्या है, आई डोंट नो, आपका इन्वायरमेंट ऐसे चेंज हो रहा है, मे बी आप एक न्यू लोगों से मिल रहे हो, आपका नेटवर्क बढ़ रहा है, आपको कुछ हो रहा है जो आपको एक्चुअली हेल्प करेंगे एक स्टेबिलिटी गेन करने में। आपका माइंडसेट चेंज होगा, शायद वही चीज़ आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेके आएगा, शायद जो नेटवर्किंग है कुछ है वो आपको हेल्प करेंगी टू गेनिंग अ न्यू अपॉर्चुनिटी इन योर लाइफ, इन योर करियर बेसिकली, है ना? एंड वही जैसे मैंने बोला ना आपको, एस ऑफ पेंटिकल ना इट्स अ वेरी ग्रेट ओमन फॉर योर करियर। लाइक करियर की रीडिंग के लिए अगर एस ऑफ पेंटिकल आया, इट्स अ वेरी ग्रेट, मतलब गुड भी नहीं कहूँगी, ग्रेट कहूँगी यार, ग्रेट ओमन है ना? सो
अगर मैं एक्सप्लेन करूँ, एस ऑफ पेंटिकल मतलब इट्स कुड बी देखो, जॉब ऑफ़र, एक न्यू जॉब ऑफ़र का कह सकते हो कुछ भी, या कोई न्यू प्रोजेक्ट में जा रहे हो, है ना, प्रमोशन हुआ, है ना, जैसे मैंने बताया ही है आपको। तो एक वैसे मतलब ग्रेट ब्रेक थ्रू की मैं बात करूँगी, फाइनेंशियली ब्रेक थ्रू की बात करूँगी, वो चीज़ दिखती है बहुत। और बेसिकली ना इट्स अ वेरी जो शो करता है कि ना कि आपकी जो ग्रोथ होएगी ना वो ना बहुत लॉन्ग टर्म सक्सेस इंडिकेट करता है ये कार्ड, ठीक है। तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। ओके, सो अपना नेक्स्ट कार्ड आया था विच इज़ टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस, ठीक है। टेम्परेंस भी ऑब्वियसली आपको पता है इज़ अ मेजर अरकाना। तो एज आई टोल्ड कि ना मेजर का ना अपनी उसमें वर्थ होती है, उसकी इम्पोर्टेंस अपने आप में दूसरे माइनर अरकाना से ऑब्वियसली बड़ी होती है भाई, अपने आप में बोलते हैं मेजर, है ना, मेजर है उसकी वो। तो ना टेम्परेंस कुछ क्या बोलता है कि ना आपको एक बैलेंस क्रिएट करके चलना है। और बैलेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट, आप पूछो कि यार क्या बैलेंस, किस चीज़ का बैलेंस, कहाँ पे बैलेंस रखना है। आपको बैलेंस रखना है अपने मेंटली, मतलब आप कितना अपने आप में बैलेंस बना के चलते हो, मतलब इमोशंस वर्सेस आपका प्रैक्टिकलिटी, ठीक है, कि आप कितने प्रैक्टिकल हो ना, या कितने प्रोफेशनल हो, या अपना पर्सनल लाइफ और वर्सेस अपनी जो करियर लाइफ है, जो प्रोफेशनल लाइफ है, आप उसको कितना बैलेंस लेकर के चलते हो। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि यार आप अपने करियर में आपका मतलब थोड़ा भी जैसे न्यू फेज़ में एंट्री हो तो थोड़ी चैलेंजेस फेस कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ का इफेक्ट अपने उसमें भी आ रहा है, लाइक पर्सनल लाइफ में भी आ रहा है, विच इज़ रॉन्ग ना यार। तुम्हारे उस चीज़ के लिए तुम अपनी पर्सनल लाइफ का तुम्हारा पूरा सत्यानाश हो जाएगा फिर तो। एक चीज़ तो सुखी रखो, तो तभी बोलते हैं बैलेंस रखना ना, क्योंकि आपकी एक चीज़ सुखी होगी ना, अपने आप को आपको ताकत मिलेगी, आप अपने आप करियर को भी फिर सुधारोगे, है ना। तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कहाँ से आएगा, अगर आप ये रखोगे पेशेंस। अगर आपको दिख रहा है कि यार कुछ अभी डिफ़िकल्टी लग रही है यार, थोड़ा चैलेंज लग रहा है कि यार ये ना ऐसे हो नहीं पा रहा है मेरे से, यार थोड़ा नया सा लग रहा है, यार थोड़ा ऐसे सा लग रहा है, तो यार थोड़ा लग रही है यार डिफ़िकल्टी, यार अब क्या करूँ मैं, बताओ, या कुछ करो, तो यार लेट इट बी, तुम अपना काम करते जाओ। देखो एक चीज़ है, कोई भी काम स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट करना मुश्किल लगता है, होते हुए ना तुम्हें खुद नहीं पता चलता सारा काम होते जाता है, सारे काम हो जाएंगे, बस तुम्हें एक बार स्टार्ट करने की देर है ना। स्टार्ट करने में एक बोलते हैं ताकत लगती है ना, एक इनिशियल फोर्स, एक इनिशियल एनर्जी देनी पड़ती है अलग से, बाकी तो भाई खुद ही चल जाते हैं, है ना। एक हल्का सा वो देना पड़ता है, साइंस स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। ओके, सो यही है कि बेसिकली ना आपको हर चीज़ ना थोड़ी ना कामली और करनी पड़ेगी। ये आपको बहुत बड़ी एडवाइस दी जा रही है कि कोई भी चीज़ को आप अप्रोच करोगे ना, तो आपको उसको कामली करना है, डेलिब्रेटली करना है मेनली, है ना। तो बेसिकली क्या है, ये ना आपको इमोशनल बैलेंस भी लेके देगा आपको, है ना, विच इज़ ओबियसली। अगर आप क्या है, इमोशनल बैलेंस क्या होता है, अगर आप अपने अंदरूनी इमोशंस क्या है, आपका अंदर का मन, है ना, अगर आप अंदर से सुखी हो, अंदर से खुश हो, अंदर से कंटेंटमेंट फील कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यार आप अपने बाहर भी आप सब कुछ वही सेपरेट करोगे ना, दैट्स बेसिकली मेक योर ओरा, है ना। वही तो मैं बात करती हूँ ना, ओरा क्या है, तुम जैसा अंदर से फील कर रहे हो तुम वही रेडिएट करते हो यार, अपनी एनर्जी, है ना। तो यही है कि अपना जो इमोशंस है तुम बैलेंस करके चलोगे, तो वो बेसिकली आपकी जो सक्सेस है उसको मैक्सिमाइज़ करने में हेल्प करेगा, आपकी सक्सेस को, आपकी ग्रोथ को, विच इज़ कमिंग इन द मे मंथ, जो दिख रहा है ना। तो या कोई भी टेंशन हो वही टेंशन ही लेनी, है ना। अपनी एनर्जीज़ को ब्लेंड करके चलो और मस्त चलो, थोड़ा पेशेंस के साथ सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। कोई भी चीज़ नहीं मिलती है आपको रश में करके, कोई चीज़ नहीं मिलती है, सब कुछ मिलता है पेशेंस के साथ। जो भी डिवाइन टाइम में लिखा है, जो भी डिवाइनली लिखा है, वो डिवाइन टाइम में ही होगा ना, तो अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म होगा। तो वो चीज़ दिख रही है, बस ये लोग सबसे ये बोला जा रहा है कि यार कोई भी चीज़ अगर दिखता है, थोड़े चैलेंजेस या कुछ दिखता है, तो यार थोड़ा कामली चलो, थोड़ा पेशेंस से चलो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डे टू
डे लाइफ में भी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, सो अपने हम चलते हैं अपने लास्ट कार्ड पे, विच इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्या बोला जा रहा है, ये तो आपको बताया जा रहा है कि आप अब बनने जा रहे हो एक लीडरशिप वाली क्वालिटी के अंदर। आपके अंदर एक क्वालिटी अब आ रही है विच इज़ द लीडरशिप की क्वालिटी, है ना। मतलब यू कैन से कि आप आइदर स्टेपिंग इन वेरी लीडरशिप रोल के अंदर आप जा रहे हो, है ना। और आपसे या फिर आपसे ये भी कहा जाता है कि ये एडवाइस किया जाता है कि आपको ना अपने करियर में एक कॉन्फिडेंस और एक क्लियर विजन के साथ आपको लीड करना है आगे अपने करियर में, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज़ द की बोलते हैं ना, तो वही इसमें एप्लीकेबल हो रहा है आगे अपनी लाइफ में। आपको मई मंथ में आपको इस चीज़ का हमेशा मतलब अच्छे से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि ना जो कॉन्फिडेंस है ना वो आपको मेंटेन करके रखना है, और ट्राई करना है कभी भी अगर आप कोई डिफ़िकल्टी फेस करते हो या कुछ करते हो तो ट्राई करो कि आपकी आगे क्लियर विजन हो। एक क्लियर विजन रहेगी ना तो कभी भी एक ब्लरी ही चीज़ नहीं होगी, है ना। जब विजन नहीं क्लियर है तो आपको सब कुछ सही रहेगा, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको, है ना। एक लीडर की तरह बिहेव करना है। लीडर क्या है, सबको लेके चलता है साथ। अगर आपके अंडर 2-3 लोग मतलब आगे हैं आपके अंडर एम्प्लॉइज़, तो उसका मतलब क्या है, आपको ये नहीं है कि उनको निगलेक्ट करके चलना है, कुछ करके चलना है, या प्रेशर मेंटेन करके चलो अपने आप में कि यार टेंशन ले लो चीज़ की कि यार मेरी जनता आ गई है, कुछ आ गया, अब मैं कैसे फेस करूँ, या कुछ आ गई है कि यार मैं कैसे करूँगा। नहीं यार, कुछ सब हो जाता है। अगर देखो सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है, अगर लगे ना तुमको कि यार थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, थोड़ा नहीं हो पा रहा है यार, तो क्या करो, बेस्ट चीज़ मेडिटेट। रात को मेडिटेट करोगे ना, यू फील अपने आप में इतना तुम काम फील करोगे, अपने आप में इतना तुम सेटिस्फाई फील करने लग जाओगे ना, कुछ टाइम के बाद यू बी लाइक कि यार मतलब अलग सी एनर्जी आएगी तुम्हारे अंदर, है ना। तो इनडायरेक्टली तुम्हें यही बोला जा रहा है कि कोई भी काम करो बट कॉन्फिडेंस के साथ, विच इज़ द की, है ना। तो दैट शोज़ बेसिकली आपका बहुत एक पावरफुल ओरा होने वाला है ना। एक आप लीडरशिप की रोल में जाने वाले हो, एंड इवेंचुअली माइट बी पॉसिबल सम पीपल भी एक एंटरप्रेन्योर वाली चीज़ बन जाए, है ना, या मैनेजर रोल में जाएं एक प्लस, है ना, वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी, बहुत अच्छा होने वाला है आपके साथ। आप बस आपको ये करना है, ये एनर्जी आपको क्लेम करनी है ना। क्लेम कैसे करोगे, मतलब देखो मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है या लाइक करना ज़रूरी है, बट आई रियली मतलब मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होती है या कुछ होती है, आई डू वांट कि आप इसको कमेंट करो कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी कि यार वाओ, कि हाँ मैंने कुछ गाइड करा था, मैंने कुछ मोटिवेट किया था, एंड एक्चुअली लोगों को उस चीज़ की हेल्प हो रही है ना। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ओब्वियसली वीडियो को लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे चैनल को। तो ये खुद का यार, आपका खुद का चैनल है, मैंने लिटरली मुझे बस ये है कि हेल्प हो यार, मैं जितना लोगों को हेल्प कर सकूँ अंदर से, मुझे जो गाइडेंस आएगी उसके थ्रू, तो मैं बस वो करना चाहती हूँ, है ना। तो अगर आप मुझे इस जर्नी में हम साथ मिल के चलें तो बहुत अच्छा है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर हम साथ सारे इकट्ठे मिल के चलें, है ना, इस जर्नी में। तो आई वॉन्ट प्लीज़ आप लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर लेना यार, है ना। और थैंक यू, है ना। चलो बैक टू द टॉपिक नाउ। द बेस्ट पार्ट क्या है, बॉटम ऑफ द डेक। जो बॉटम ऑफ द डेक होता है ना, वो हमें एक्चुअली द मेन एनर्जी हमें पता चलती है पूरे ओवरऑल मंथ की। तो उसके लिए कार्ड आया आपका क्वीन ऑफ कप्स, विच इज़ अ वेरी 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 पॉजिटिव कार्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर मैं करियर की बात करूँ, देखो इट्स एक्चुअली अ वेरी इमोशनल कार्ड। मतलब इसका मतलब ये होता है कि तुम ना अपने करियर से, तुम्हारे लाइफ में, करियर लाइफ में इतना पॉजिटिव होने वाला है कि तुम ना अंदरूनी खुशी महसूस करोगे, है ना। मतलब तुम अंदर से एक बहुत ज़्यादा कंपैशन फील करोगे, तुम बहुत ज़्यादा ऐसे सेटिस्फाई फील करोगे, बहुत ज़्यादा एक इमोशनली विजडम आ जाएगी यार तुम्हारे अंदर, मतलब सेटिस्फैक्शन आ जाएगी तुम्हारे अंदर एक,
है ना। मतलब अच्छा हाँ, इससे क्वीन ऑफ कप से ना आपसे एक गाइडेंस दी जा रही है कि क्या गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आप आगे कोई भी आपको दिखता है कि कोई आप एक्शन कर रहे हो या आपको एक दिखता है कि कोई आपको डिसीजन लेना है, कुछ लेना है, कुछ भी, है ना, इसका मतलब ये है उस टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, मेक श्योर क्या करना है कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। अब आपका क्या होने वाला है, मई मंथ में आपकी सबसे बेस्ट चीज़ क्या होने वाली है, जो आपकी गट फीलिंग बोलते हैं ना, गट फीलिंग, जो आपका अंदर से जो इंट्यूशन आएगी आपको, जो आपको अंदर से आपका अंतर मन कहेगा, बोलते हैं ना, वो आपको उसकी सुननी है। अब आपको सुननी है उसकी, वो आपको एक्चुअली एक सही राह दिखाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। वो आपको एक्चुअली क्या सही है, क्या आपके लिए सही है, गाइड करेगा। वो आपको चूज़ वेल करने में, सही चूज़ करने में आपको हेल्प करेगा, गाइड करेगा, राइट। तो ओके गाइस, तो मैं आपको ओवरऑल एक चीज़ बता दूँ हर चीज़ का। देखो, सबसे बेस्ट टाइम आने वाला है आपके करियर का, एक नई शुरुआत होने वाली है आपके करियर की, ठीक है। तो एक चीज़ माइट बी एक एंड हो रहा है विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव एंड, मतलब कि आपके लाइफ में जो पुराने आपने चीज़ें देखी हैं, बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम देखी है करियर में, या कुछ नहीं होना था, स्टैगनेंट हो गई थी लाइफ या कुछ हो गया था, वो आप एक जो लाइफ आपकी स्टैगनेंट हो गई थी या कुछ हो गया था, तो आप उसमें आप शुरू देखने वाले हो और एक नया वो देखोगे कि वो वाला फेज़ हो गया कंप्लीट। अब वो होने वाला है एक न्यू शुरुआत, न्यू अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है आपको। जो आपने अपनी विशेज़ मांगी थी, जो आपने अपना एक मांगा था आपने कभी ज़िंदगी में कि यार मुझे ये जाना है, इस पोजीशन में जाना है, या मुझे इस जगह पहुंचना है, या इस जॉब में जाना है, या इस कंपनी में जाना है, या फिर इस उसमें जाना है, मतलब कॉलेज में जाना है, इसमें जाना है, मुझे इतने मार्क्स चाहिए अपने एग्ज़ाम में, या मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करना है, या सो एंड सो। इट्स वेल फॉर एवरीथिंग, है ना। नॉट इन टर्म्स ऑफ जॉब, इट्स अबाउट तुम्हारी जो स्टूडेंट्स जो एक्चुअली जॉब उसमें हैं, जो कॉलेजेस में हैं, या फिर जो गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उनके उसमें भी दिखाई दे रहा है कि उनका एग्ज़ाम क्लियर होते हुए दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। उनकी विश एक्चुअली डिज़ायर जो वो दिल से जो विश करते थे वो पूरी होती हुई दिख रही है ना। तो माइंड भी इस चीज़ में उनको थोड़ा फेज़ आए जहाँ पे उनको थोड़ा चैलेंजेस आए या कुछ आए, बट वो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से उनको ओवरकम कर लेंगे। बस कंडीशन इज़ कि तुम्हें पेशेंस रहना है और डिटरमाइंड रहना है, विच इज़ द की, और बैलेंस मेंटेन करके चलना है हर चीज़ पे, है ना। ये आपको एक गाइडेंस दी जा रही है, और अपनी ट्यूशन को सुनना है। जितना तुम अपने ट्यूशन को सुनोगे और पेशेंस और बैलेंस मेंटेन करके चलोगे ना, यू विल सी कि यार तुम्हारी लाइफ में ना खुद ही सॉर्ट होती जा रही है, स्टेबिलिटी की तरफ जाई जा रही है। यू विल लाइक यार, मतलब एक अंदर कंटेंटमेंट फील होगी ना। तो बाकी न्यू अपॉर्चुनिटी तो आई टोल्ड यू, है ना, एक इमोशनली यू फील सेटिस्फाइड, है ना। ओके, तो ठीक है, मुझे ऑल ओवर यही सारे मैसेजेस आ रहे हैं। तो आई रिक्वेस्ट, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है आपके साथ रेजोनेट, तो आई रिक्वेस्ट प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए एंड डू कमेंट। अगर आपके साथ ये हुई है, प्लीज़ अच्छे कमेंट्स करके जाना, एक पॉजिटिव, दूसरे को भी जो आप एनर्जी दोगे ना वही आपको रिसीव होती है, राइट। तो आई रिक्वेस्ट कि आप वो करो। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।